ध्यान लगाता था तथा नाम सुमरण किया करता था। उसको कबीर जी ने समझाया कि ज्यों के त्यों ही बैठे रहो, तज आसन सब योग, अर्थात विशेष योग आसन की बजाय जैसे सामान्य तरीके से बैठते हैं वैसे बैठकर सुमिरन करो। यह विधि सब ग्रंथों व संतों की वाणी के अनुसार श्रेष्ठ है। सब योग आसन को तजो यानी त्यागो। जिसके पास कुछ भी ज्ञान नहीं होता वह पाखंड का सहारा ही लेता है, बात करता है कि मेरे अतिरिक्त विश्व में किसी को तत्व ज्ञान यानी बीज ज्ञान नहीं है। ऐसे पापियों के लिए संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब भेषों के लश्कर फिरे, बाणी चोर कठोर, सतलोक धाम न पहुंचेंगे ये 84 के डोर। गरीब बीजक की बातां कहें, बीजक ना ही हाथ, पृथ्वी डोबन जन्मे हैं, कह कह मीठी बात। गरीब बीजक की बातां कहें, बीजक ना ही पास, औरों क्या ज्ञान बताओ ही, आप ही जावें निराश। अर्थात परमात्मा कबीर जी की वाणी को सुनकर उसी आधार से अपने को तत्वदर्शी संत बताने वाले, वाणियों का गलत अर्थ करने वाले अनेकों पंथों के मुखिया हैं। जैसे यह संजय साकट दिल्ली सत सुकृत पंथ नाम धरकर झूठा प्रचार कर रहा है। ऐसे मूर्खों की तो लश्कर यानी लंबी लाइन है। ये समझाए से मानते नहीं, कठोर यानी कट्टर बने हैं। ये सतलोक धाम नहीं जा सकते। ये तो 84 लाख प्रकार के प्राणियों की योनि में ढोर यानी पशु बनेंगे। वर्तमान में भी पशु तुल्य हैं जो गलती किए हैं। फिर कहा है कि जैसे यह संजय साकट अपने को तत्वदर्शी संत कहता है और झूठ बोलता है कि मेरे को तत्व ज्ञान है, मूल ज्ञान गुप्त ज्ञान है, रामपाल को भी नहीं है। इसके विषय में कहा है कि बीजक ज्ञान यानी तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान गुप्त ज्ञान होने की बातें करते हैं। बीजक ज्ञान इनके पास नहीं है। ऐसे नकली पंथों वाले गुरु पृथ्वी के मानव को काल के जाल में फंसाने के लिए जन्मे हैं। ये मीठी मीठी बातें बनाकर बोले भक्तों को अपने जाल में फंसा लेते हैं, स्वयं भी नरक में गिरते हैं तथा अनुयायियों को नरक ले जाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी डुबो रहे हैं, नाश करने के लिए जन्मे हैं। इनके पास तत्व ज्ञान है ही नहीं, तो औरों को ज्ञान क्या बता रहे हैं। ये स्वयं ही निराश जाएंगे, मानव जन्म अपना भी नष्ट करके नरक में जाएंगे। संजय दिल्ली कहता है कि न तो महेंद्र दास का भाई भजन स्मरण करता है, न कमेटी के सदस्य, न रामपाल की संगत का कोई भगत और भगतमती स्मरण करती है। सब निंदा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। यह अपने उस ढोंग को मजबूत करने के लिए ऐसी बकवाद करता है जो यह एक कमरे में एक विशेष योगासन पर बैठकर मूर्ख बनाता है और अपने पीछे लगाए रखना चाहता है। यह तर्क देता है कि सुमरण तो ऐसे होता है जैसे मैं यानी संजय करता हूं, ऐसा रामपाल की सारी संगत करती नहीं, इसलिए वे सुमरण तो करते नहीं और काम करते हैं। दास इसीलिए तो इसको अज्ञानी व काल का दूत कहता है कि यह मेरी बताई सुमरण विधि में वो अन्य क्रियाओं में दोष निकालता है। जो सारी संगत मुझ दास रामपाल दास की बताई शास्त्र प्रमाणित विधि से सुमरण व अन्य क्रियाएं कर रही है। इसका उत्तर यदि यह साकट संजय दास भी अन्य संगत की तरह भजन स्मरण कर लेता तो इसके मन में यह दोष उत्पन्न ही नहीं होता और यह गुरुद्रोही की पदवी प्राप्त नहीं करता। अपना कल्याण करवाना ही उद्देश्य रखता, गुरु मर्यादा में चलता जन्म सफल कर लेता। संजय साकट दिल्ली अपने गुरु दास की क्रियाओं में दोष निकालता है। कहता है कि कमेटी वाले जो दास रामपाल के विश्वास पात्र हैं, उनके विषय में कहता है कि जो कमेटी वाले हैं वे 2100 रुपये एक ज्योति के लेते हैं। 1 किलोग्राम देसी घी जो 600 रुपये का आता है, शेष कमेटी वाले अपनी जेब में रख लेते हैं। भगत व भगतमती जो दान करते हैं दास की आज्ञा से करते हैं। ये देखना मेरा काम है कि वह दान में आया पैसा कहाँ जा रहा है। आपने मेरे को दान किया है,
यदि वह गलत प्रयोग होगा तो पाप मुझे लगेगा, आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। यह साकट संजय कौन होता है? मेरे अनुयायियों के किए दान की देखरेख करने वाला। उसने आज तक 2 रुपये दान नहीं किए हैं। मैं यानी संजय 4500 रुपये में 11 ज्योति जलाता हूं। इसका उत्तर यह है, इसके द्वारा जलाई ज्योति व लगाए भोग से कोई लाभ दानकर्ता को नहीं होना। बाढ़ में धन जलाने वाली बात है। एक ज्योति में दास 1.25 किलोग्राम देसी घी का हवन करवाता है। यदि घी 600 रुपये प्रति किलोग्राम माने तो भी 1.25 किलोग्राम घी की कीमत 750 रुपये हुई। यह 11 ज्योति 4500 रुपये में लगाता है तो निर्धारित घी की मात्रा 1.25 किलोग्राम प्रति ज्योति के हिसाब से पूरी नहीं होती। 1.25 किलोग्राम घी के हिसाब से 11 ज्योतियों की कीमत 8250 रुपये बनती है। यह जो लेता वह इससे लगभग आधी है। अधूरा यानी ओछा व्यक्ति अधूरे काम ही करता है। जैसे 1 एकड़ जमीन में 40 किलोग्राम गेहूं का बीज बोना निर्धारित मात्रा है जो पूरा लाभ देता है। यदि कोई 1 एकड़ जमीन में 20 किलोग्राम गेहूं का बीज डालने की राय किसान को देता है तथा तर्क देता है कि रामपाल तो 40 किलो गेहूं डालने को कहता है, वह आधे गेहूं अपने घर ले जाता है। मैं यानी संजय 20 किलो ही डलवाता हूं। देखो पूरा लाभ थोड़े से बीज से जला देता हूं। यह तर्क कितना गलत है, भगत जन स्वयं विचार करें। यह अधिकारी भी नहीं है, जिस कारण से उसके द्वारा करवाए गए अनुष्ठान का कोई लाभ नहीं मिलना। बिना अधिकारी से करवाया गया धार्मिक अनुष्ठान व्यर्थ बताया है। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, देखो वेद पुराण। कबीर गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए। कहें कबीर सो संत हैं, आवागमन नसाए। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होए कब हो नहीं फल ही। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजे, गुरु की आज्ञा माही रहीजे। गुरु से ही सदा हित जानो, क्यों भूले तुम चतुर स्यानो। अर्थात अपने गुरु के अतिरिक्त किसी को दान नहीं देना चाहिए, वह दान फल नहीं देता। गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी को दान नहीं देना चाहिए, ना ही कोई पुण्य कर्म धार्मिक कर्म करवाना चाहिए। गुरु का आज्ञाकारी भगत सफल होता है, वह सही भगत है। उसका आवागमन यानी जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा। गुरु जी की आज्ञा से सर्वधर्म कर्म करो। दास की आज्ञा से ज्योति व पाठ के रूप ये मेरे द्वारा नियुक्त विश्वास पात्र भगत लेते हैं, लिखते हैं, दास को बताते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तब उस धर्म कर्म को करते हैं जो सबको यथार्थ लाभ देता है। हे चातुर व्यक्तियों, क्यों स्याने बनकर यथार्थ भक्ति मार्ग को भूले हो। गुरु से ही सदा अपना हित मानो, यानी गुरु जी से ही धर्म कर्म करवाना ही हितकर यानी लाभदायक है। इसी में अपना हित यानी भला जानो। दास 69 वर्ष का हो चुका है। सतलोक जाने से पहले जो क्रियाएं संगत ने करनी है उनका अभ्यास करवा रहा हूं। इसी बात का डर था कि इस संजय जैसे जालिम संगत को पथ भ्रष्ट न कर दें। इसकी तरह नकली गुरु बनकर संगत को काल जाल में न डालें। जो यह मेरे सामने ही बकवाद कर रहा है, गुरु बनकर आशीर्वाद देने लगा है, यह काल प्रेरित है, काल का दूत है, इससे बचो। जो भगत व भगतमती इतना सतर्क करने के पश्चात भी इसके पीछे लगे हैं, उनको कैसे बचाया जाए और कौन सा ज्ञान समझाया जाए। उनको तो यह संदेश है जो संत गरीबदास जी ने कहा है कि चेतावनी में तो कसर नहीं छोड़ी और क्या देऊं गारी। भोली आत्माओं को काल के दूतों से बचाने के लिए संत गरीबदास जी ने ढेर सारी वाणी अमृत ज्ञान बोला, फिर भी काल के दूतों से चिपके हैं। उनसे दुखी होकर कहा है कि तुम ज्ञान से नहीं मानते तो क्या तुम्हें गाली दूं यानी नरक जाने से बचो। अज्ञानियों को छोड़कर पूर्ण संत से दीक्षा लो।
गरीब चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुगध हैं ठोठ, संतों के नहीं काम के, इनको दो गल जोट। संजय दिल्ली चातुर प्राणी है, यह मेरे ज्ञान को चुराकर कपट युक्त तर्क देकर चतुरता दिखाता है।